डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली क्या होता है, डीबीएमएस। डीबीएमएस का फुल फॉर्म जो होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। डीबीएमएस किसको कहते हैं? डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, मतलब एक दूसरे से रिलेशन, सेट ऑफ प्रोग्राम टू एसेस एंड स्टोर दोज डाटा इन इजी एंड एफिशिएंट मैनर। अब जैसे ये डाटाबेस है मेरा। डाटाबेस बेसिकली क्या होता है, दो तरह का होता है। डाटाबेस सिस्टम जो होता है डाटाबेस होता है, डीबीएमएस होता है। डाटाबेस क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा और प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म। बेसिकली डाटा का मैनिपुलेशन करेगा और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, जस्ट लाइक एमएस एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, ओरेकल, ये सारे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं डाटाबेस को मैनेज करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए। उसके बाद डीबीएमएस क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। और ये कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल डाटाबेस और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चरल डाटा। स्ट्रक्चरल डाटा जो होता है रिलेटेड डाटा इन टेबल। बेसिकली स्ट्रक्चरल डाटा जो होता है, एक डाटाबेस बनाएंगे, मल्टीपल टेबल बनाएंगे, एक दूसरे से रिलेशन बनाएंगे, देन उसमें जो डाटा स्टोर करेंगे उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल डाटा। बेसिकली एक दूसरे से डाटा रिलेट करता है कहीं ना कहीं प्राइमरी की और फॉरेन की के रूप में। लेकिन अनस्ट्रक्चरल डाटा जो होता है वो बेसिकली होता है वेब पेजेस, जस्ट लाइक वेब पेजेस जो होता है वो अनस्ट्रक्चरल डाटा होता है। बिफोर डीबीएमएस, डीबीएमएस से पहले ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या करते थे, डाटा को स्टोर करने के लिए फाइल सिस्टम यूज करते थे। और फाइल सिस्टम यूज करते थे, फाइल सिस्टम यूज करने के बहुत सारे ड्रॉबैक भी थे, जिसकी वजह से हमारा ये डाटाबेस आया और उसको यूज होने लगा डाटाबेस। अब बेसिकली ड्रॉबैक क्या था, जो फाइल को निकालने में, कोई भी डाटा को सर्च करने में डिफ़िकल्टी होती थी, डाटा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था, ट्रांजैक्शन का प्रॉब्लम था, डाटा रिडंडेंसी एंड इनकॉन्सियस मैनिपुलेशन, फाइल फॉर्मेट और डुप्लीकेट डाटा का। बेसिकली कोई भी डाटा हम एंट्री किए जा रहे हैं, अगर फाइल सिस्टम है तो वहाँ डुप्लीकेसी का भी इशू आता था। लेकिन जब से डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया, रिलेटेड डाटा का बेसिकली रिलेटेड डाटा का जब से कंसेप्ट आया, वहाँ से बेसिकली ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्व हो गया। इसके बाद आते हैं मेटा डाटा। क्या होता है मेटा डाटा? क्या होता है डाटा अबाउट डाटा, डेट इज कॉल्ड मेटा डाटा। उसके बाद आते हैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, एसएसएमएस। हम लोग को जो पढ़ना है वो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पढ़ना। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, एसएसएमएस। एसक्यूएल इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज। एसक्यूएल जो है एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग और रिट्राइव डाटा इन डाटाबेस। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, एसएसएमएस, इसका शॉर्टकट होता है। ये बेसिकली जो होता है क्लाइंट टूल होता है, कैन बी यूज टू राइट एंड एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी। बेसिकली ये क्लाइंट टूल होता है जिसमें एसक्यूएल के क्वेरी को हम राइट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। आरडीबीएमएस बेसिकली क्या होता है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब एक दूसरे से रिलेशन के साथ डाटा को मैनेज करना। आरडीबीएमएस इज अ बेसिक ऑफ एसक्यूएल फॉर ऑल मॉडर्न डाटाबेस सिस्टम सच एज MySQL सर्वर, Oracle, MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एसएस। ये बेसिकली आरडीबीएमएस के प्लेटफॉर्म। The data in RDBMS stored in database in object table। बेसिकली RDBMS में जो डाटा होता है उसको टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। टेबल जो होता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है, बेसिकली ऑब्जेक्ट के फॉर्म में टेबल में हम उसको स्टोर करते हैं। और डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा एंटिटीज। इट कंसिस्ट ऑफ कॉलम एंड रो। बेसिकली टेबल क्या होता है, रिलेटेड डाटा एंट्री होता है जो टेबल, कॉलम और रो के फॉर्मेट में होता है। के बाद बात करते हैं जो हम एसक्यूएल सर्वर को ओपन कैसे करेंगे। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद प्रोग्राम लिस्ट आएगा, इसमें हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2018 और देन यहाँ आता है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। इस पर क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली डाटाबेस मेरा खुल के आ रहा है। बेसिकली ओपन हो रहा है, ओपन होके ये डाटाबेस मेरा ओपन होके आ गया। अब यहाँ
अब यहाँ पर बेसिकली जो हम कनेक्ट करेंगे या तो लोकली कनेक्ट करेंगे या ये बेसिकली सर्वर कनेक्शन का विंडो आ गया। अब इस पर बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से अलग, यहाँ बेसिकली हम आईपी डालते हैं सर्वर का, या हम सर्वर का आईपी डालेंगे, या हम लोकल होस्ट डालेंगे, या उस लोकल होस्ट कनेक्ट करने का दो तरीका होता है, उसको डालेंगे या तो सिंगल डॉट डालेंगे या पीसी का नाम के साथ इस तरह से डालेंगे, डेस्कटॉप करके आ रहा है इसको डाल सकते हैं, या लोकल होस्ट लिख के। यहाँ पर आता है ऑथेंटिकेशन मोड। बेसिकली ऑथेंटिकेशन मोड क्या रखना है, विंडो ऑथेंटिकेशन में बेसिकली क्या होता है, जब विंडो के आपके आईडी पासवर्ड को यूज करके ये डाटाबेस में लॉगिन हो जाएगा। नहीं तो अगर हमारा इंस्टॉल करते समय मिक्स मोड अगर हम करके इंस्टॉल किए होंगे, मिक्स मोड और वहाँ पर पासवर्ड डालेंगे तो एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन के साथ ही आ जाएगा। और यहाँ पर आईडी जो आप डाले होंगे मिक्स मोड में वो, और यहाँ पर जो उसका पासवर्ड आप डाले होंगे वो पासवर्ड करके, और यहाँ से हम डाटाबेस को अपने कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर उस सबसे ऊपर सर्वर टाइप में आता है, सर्वर टाइप में डाटाबेस इंजन, एनालिटिकल सर्विस इंजन, रिपोर्टिंग सर्विस, ये सारे होते हैं। यहाँ से हमको डाटाबेस इंजन सेलेक्ट करना है और देन यहाँ पर आईडी पासवर्ड सेलेक्ट करके और यहाँ पर मैं ओके करूँगा, ये मेरा डाटाबेस कनेक्ट हो गया। दूसरा तरीका है कनेक्ट करने का, जो यहाँ पर सिंगल डॉट लगाएंगे और यहाँ से चाहो तो आप विंडो मोड भी करके यहाँ से कनेक्ट किया जा सकते हैं। दूसरा मेरा कनेक्ट हो गया। तीसरा कनेक्ट करना है, अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ कुछ भी नहीं है इस तरह से, लोकल LOCAL लोकल होस्ट, इसको मैं ब्रैकेट बंद किया। यहाँ से आप चाहो तो एसक्यूएल सर्वर मोड कर लो, ऑथेंटिकेशन मोड या विंडो मोड कर लो, और आप चाहो जिसमें भी अगर मिक्स मोड इंस्टॉल हो तो ये तब ये दोनों चलता है, नहीं तो आपका यही चलेगा, विंडो मोड ही चलेगा। यहाँ से हम डाटाबेस को कनेक्ट कर लेंगे लोकल होस्ट के। SSMS बेसिकली एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो है क्लाइंट टूल होता है। बेसिकली ये अगर कोई डाटाबेस है मेरे पास, एक डाटाबेस है मेरे पास, ये डाटाबेस है, इसको हमने एक सर्वर पे रखा हुआ है, और SSMS बेसिकली एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो से मल्टीपल यूजर अपने एंड से उस डाटाबेस को कनेक्ट करके वर्क कर सकते हैं। यूजुअली डाटाबेस सर्वर विल बी डेडिकेटेड मशीन। बेसिकली हम डाटाबेस को कई डेडिकेटेड मशीन पर रख दिए हैं, किसी सर्वर पर अपलोड कर दिए हैं, वहाँ पर डाटाबेस बना दिए हैं। डेवलपर कैन कनेक्ट सर्वर यूजिंग SSMS। बेसिकली डेवलपर क्या करेगा, ये एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को अपने पीसी में इंस्टॉल करेगा और उसका एड्रेस देगा। बेसिकली उस डाटाबेस इंजन यहाँ सेलेक्ट करेगा, उसका आईपी यहाँ पर ऑथेंटिकेशन और उसका आईडी और पासवर्ड डाल के कनेक्ट करेगा, तो ये डाटाबेस एसएस हो जाएगा। एक डाटाबेस को मल्टीपल यूजर या एक से ज़्यादा यूजर कनेक्ट कर सकते हैं।